हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। 3 मई 2026 ये सिर्फ एक दिन नहीं था। ये एक 22 लाख बच्चों का सपना था जो सपने को लेकर एग्ज़ाम हॉल में गए थे। एंड आज क्या एक न्यूज़ आती है कि नीट एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है। एंड आई थिंक कुछ बच्चों को अच्छी नहीं लगेगी। ऑब्वियसली आप जानते हो किनको अच्छी नहीं लगेगी, जिनके पास पेपर था पहले ही। और शायद कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी मेहनत की थी, बट वो भी रीनीट से एग्री नहीं करते। लेकिन जिन्होंने मेहनत नहीं करी थी, जो कहीं ना कहीं लास्ट के 1-2 महीने में रह गए थे अपना बेस्ट देने के लिए, आप सब ये समझो कि आपको सिर्फ एक चांस मिला है, लास्ट चांस अपना बेस्ट देने का। देखो, नीट 2026 तो कैंसिल हो गया, लेकिन इस बार स्टूडेंट नहीं टूटे, बल्कि इस बार लाखों बच्चों को उम्मीद दोबारा से मिली है। दोबारा उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है। देखो, पेपर लीक हुआ था तो एग्ज़ाम कैंसिल होना ज़रूरी था, क्योंकि नीट सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, ये 22 लाख स्टूडेंट्स की मेहनत और ऑनेस्टी का नाम है। सोचो उस स्टूडेंट के बारे में जो पूरे साल दिन भर पढ़ता रहा, जिसने सोशल मीडिया छोड़ा, जिसने अपने फंक्शंस छोड़े, जिसने अपनी स्लीप सेक्रीफाइस करी, और फिर उससे ये पता चलता है कि पेपर लीक हुआ, मतलब कोई ऐसा था जिसने पहले से ही पेपर देख रखा था। तो उस मोमेंट पर सिर्फ मार्क्स नहीं टूटते, हर उस बच्चे का कॉन्फिडेंस टूटता है, उनका ट्रस्ट टूटता है। उनमें दोबारा हिम्मत नहीं होती कि वो अपना नीट का एग्ज़ाम दे या ना दे। बट अब हमें अपनी वही हिम्मत वापस लानी होगी, और हम री नीट जो हमारा एग्ज़ाम होगा उसमें अपना बेस्ट देकर आएंगे। देखो, ऐसा कह सकते हैं कि री नीट आसान नहीं होगा। मतलब मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही कि फिर से वही रिवीजन करना, फिर से वही प्रेशर, फिर से वही एग्ज़ाम हॉल। लेकिन इस बार एक चीज़ अलग है। अब स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद इस बार मेहनत की वैल्यू मिलेगी। कई बच्चों का एग्ज़ाम ख़राब नहीं गया था, फिर भी वो रीनीट को सपोर्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि रैंक सिर्फ मार्क्स से नहीं, फेयरनेस से भी डिसाइड होनी चाहिए। आप इमेजिन करो कि एक साइड वो स्टूडेंट है जिसने ऑनेस्टी से अपने 2 साल मेहनत की, और दूसरी साइड वो जिसको लीक पेपर मिल गया और उस चीज़ का उसने एडवांटेज लिया। अगर दोनों को सेम रिजल्ट मिल गया तो मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। हर कोई यही एक्सपेक्ट करेगा कि उनको भी कहीं ना कहीं से पेपर मिल जाए और वो अपना बेस्ट दें। यार देखो, तुम नीट एग्ज़ाम तो क्लियर कर लोगे, तुम्हें एक एमबीबीएस सीट भी मिल जाएगी, बट वो 4.5 साल की एमबीबीएस तुम कैसे करोगे? वहाँ कोई पेपर लीक के चांसेस नहीं होंगे। सो इसीलिए अगर एनटीए ने ये एक्शन, देखो, मेन चीज़ तो ये कि एनटीए ने ऑल इंडिया में पेपर कैंसिल कर दिया, यानी कि 22 लाख बच्चे दोबारा से पेपर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पेपर ज़्यादा लीक हुआ था, और कहीं ना कहीं मतलब उनको कुछ और भी चीज़ पता चली होगी, जिसकी वजह से उन्होंने सब कुछ, मतलब 22 लाख बच्चों का पेपर कैंसिल कर दिया। अब की बार एडमिट कार्ड नया आएगा, सीटी नहीं आएगी, पेपर भी नया आएगा, लेकिन हमारी मेहनत पहले जैसी होनी चाहिए, हमारी रिवीजन पहले जैसी होनी चाहिए, हमने अपना बेस्ट पहले जैसा देना है। अब की बार रीनीट नहीं होगा, अब की बार उन ऑनेस्ट स्टूडेंट्स की लड़ाई होगी। यार देखो, कहीं ना कहीं अब की बार पेरेंट्स भी खुश हैं कि एनटीए ने कुछ तो एक्शन लिया है, और वो एक्शन उनकी साइड जा रहा है। एंड लिटरली ये जो उन्होंने लिया है, जो डिसाइड किया है, उन्होंने बहुत ही अच्छा डिसाइड किया है। क्योंकि अगर देखो, अगर पेपर लीक हुआ था तो पेपर को कैंसिल करना चाहिए था, और जो कि हुआ है। लेकिन इस बार पूरा देश, यानी कि हर वो बच्चा, हर वो पेरेंट्स सिर्फ एक चीज़ डिमांड करेंगे एनटीए से, एक फेयर एग्ज़ाम और दूसरा स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी। क्योंकि आगे कोई स्टूडेंट ये फील ना करे कि उसकी मेहनत जो है वो काम नहीं आई, शॉर्टकट काम आ गया। ठीक है यार, लास्ट में मैं सिर्फ आप सबको इतना ही कहूँगी कि पेपर कब भी हो, या 1 महीने में हो, 2 महीने में हो, आप बस अपना इस टाइम में बेस्ट दो। आपको देखो, जो एग्ज़ाम हुआ था आपको उससे पता तो चल गया होगा कि कहाँ कहाँ आपसे क्वेश्चंस नहीं बने, कहाँ कहाँ आप वीक थे। मैं कहती हूँ कि आप 1 वीक लो, और 1 वीक लो या 10 दिन लो,
उसमें आप अपने सारे चैप्टर्स को एक बार दोबारा से गो थ्रू करो, उसको रिवाइज़ करो, ठीक है? देन आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली करोगे एंड अपने जो जहाँ आपके वीक एरियाज़ हैं उस पे काम करना शुरू करो, उनके क्या है क्वेश्चंस बनाना दोबारा से शुरू करो और नीट 2026 का पेपर एक बार दोबारा से देकर देखो। अब की बार जो होगा अच्छा होगा एंड ऑनेस्टली मैं इस डिसीजन से बहुत खुश हूँ कि रीनीट हो रहा है एंड आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये बताना कि रीनीट जो हो रहा है वो एग्ज़ाम सही है कि नहीं है बिकॉज़ मैंने अभी कल ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं नीट 2027 के रोड मैप के बारे में थोड़ा बहुत बता रही थी और मैं पार्शियल ड्रॉप वगैरह के बारे में बता रही थी बट उस वीडियो को ऑब्वियसली अब तो अपलोड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब जो हमें मिला है 1-2 महीने हमें जितने भी टाइम मिला है उसमें बस आप अपना बेस्ट दो, पूरी मेहनत कर दो, रगड़ के मेहनत कर लो और सिलेक्शन ले लो नीट 2026 में।